केंद्र सरकार ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 4 बड़े ऐलान कर दिए। कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा फायदा होगा। जो हमारे सीनियर सिटीजन है उन सभी को भी केंद्र सरकार ने बड़ा फायदा ऐलान कर दिया है। साथ में 1 करोड़ से अधिक हमारे केंद्रीय कर्मचारियों भाइयों के लिए फिटमेंट फैक्टर DADR को 55% करने के बाद बेसिक सैलरी में मर्ज और बेसिक पेंशन, साथ में 9 भत्तों में परिवर्तन, और जो हमारे सेना के जवान जो सीमा पे कार्य करते हैं, BSF, BRO, आर्मी, नेवी, इन सभी हमारे जितने भी सेना के जवान हैं उन सभी के भत्तों में परिवर्तन के साथ साथ उनके लिए केंद्र सरकार ने एक नया नियम भी लागू कर दिया है। अगर वह किसी दूसरे जॉब पे जाते हैं या फिर किसी लड़ाई पे जाते हैं, उन सभी के लिए क्या सैलरी निर्धारण होगा, उन सभी का एक कैटेगरी वाइज निर्धारण किया गया है। साथ में 1 रैंक 1 पेंशन योजना की तीसरी टेबल, जिसमें रैंक वाइज, जिसमें मिनिमम हर एक केंद्रीय पेंशन धारकों का 2000 रुपये से लेकर 4500 से लेकर लगभग 20% तक कोरोना काल में जो सरकार ने पैसा रोका हुआ था, 78 लाख पेंशन भोगियों के चेहरे पर यह खुशी का मौका हो सकता है। सरकार उन सभी को यह पैसा 20% एडिशनल पेंशन के साथ ट्रांसफर करने का ऐलान कर दिया है। साथ में देश में 8वां वेतन आयोग महंगाई को देखते हुए जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रहा है, सरकार एक तरफ फिटमेंट फैक्टर जो 2.57 था अब उसको 3.68 कर दी है। अर्थात जिनका 18,000 रुपये सैलरी थी, इस हिसाब से कर्मचारियों की 34,000 रुपये सैलरी हो सकती है। साथ में सरकार द्वारा ये भी डिसीजन लिया जा रहा है, बेसिक पेंशन भी बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा एक बेसिक पेंशन निर्धारण किया गया है और उम्र के आधार पर जो पेंशन की बात हो रही थी, केंद्र सरकार द्वारा 5, 10, 15 इसमें परिवर्तन किया गया है। साथ में 78 लाख से अधिक हमारे पेंशन भोगियों के पेंशन में, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा वादा किया है कि 15 अगस्त को कुछ किस्तें 2,78,900 रुपये हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को डायरेक्ट इस महीने देने का केंद्र सरकार ने ऐलान किया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें, जिससे कि हम आपको सारी जानकारी बता सके, जिसमें आपका फिटमेंट फैक्टर में आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी और आप सभी को पेंशन धारकों हमारे सेना के जवानों के लिए क्या क्या नए नियम लागू किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जो कर्मचारी, जो हमारे लाखों पेंशन धारक जिनका बकाया पेंशन है, अब केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करने वाली है। 8वां वेतन आयोग समझ रहे हैं, जिसमें आप सभी का जो पूरी तरीके से वेतन है, अगर आपका वेतन 18,000 हुआ है तो 3.68 जो फिटमेंट फैक्टर है, जिसके हिसाब से आपका जो सैलरी है पूरी तरीके से बढ़ जाएगा, लगभग 34,000 रुपये तक भी जा सकता है। केंद्र सरकार ने यह अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। अब बात करते हैं इसको अभी लागू क्यों किया गया, क्योंकि केंद्र सरकार महंगाई को देखते हुए जिस प्रकार से भारत में महंगाई बढ़ रही है, सरकार ने इसको देखते हुए यह फैसला डिसीजन लिया है, जिससे कि हमारे कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना न करना पड़ सके। अब सरकार द्वारा ये तो हो गया आप सभी का पूरी तरीके से फिटमेंट फैक्टर जो सरकार द्वारा डिसीजन लिया गया, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट, क्या 15 से 20% तक वृद्धि हो सकता है। 15 अगस्त से पहले सरकार द्वारा यह पैसा केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा या सरकार द्वारा डिसीजन ली जाएगी कि पैसे और आगे बढ़ाया जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, केंद्रीय कर्मचारियों को 78 लाख जो पेंशन सरकार ने रोका था, यह पैसा एक मुश्त आप सभी के खाते में यह ट्रांसफ़र किया जाएगा इसी माह। हो सकता है 15 को न, लेकिन अब बात करते हैं
हैं कि यह पैसा कितना ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो सरकार द्वारा 2,78,900 रुपये, जी हाँ 2,78,900 रुपये हमारे केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन धारकों को डायरेक्टली सरकार द्वारा यह पैसा देने का ऐलान किया गया है। अब सरकार द्वारा यह पैसा देने का तो ऐलान किया गया, लेकिन यह पैसा कब तक आपको रिसीव हो जाएगा। सरकार ने साफ साफ वादा किया है कि 15 अगस्त को यह पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसमें हमारे केंद्रीय कर्मचारी लाखों पेंशन धारकों को जो नई पेंशन टेबल जारी हुई है, जो उम्र के आधार पर सरकार ने पेंशन बढ़त की है, एक तरीके से उन सभी को यह पेंशन देने का केंद्र सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो हमारे कर्मचारियों भाइयों को डायरेक्टली इसका फायदा हो। बात करते हैं नई पेंशन में कितना पैसा आप सभी का बढ़ा है। क्या वित्त मंत्रालय की तरफ से यह पैसा पूरी तरीके से इन हैंड हमारे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को यह पैसा मिल जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ सरकार ने जो नई पेंशन टेबल जारी है आप सभी का 15 अगस्त तक केंद्र सरकार द्वारा यह पूरी तरीके से पैसा ट्रांसफ़र करने का डिसीजन लिया गया है। अब सरकार द्वारा 2,78,924 रुपये इन हैंड तो सरकार ट्रांसफ़र करेगी, लेकिन उससे पहले हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत से बड़े ऐलान किए गए, जैसे DADR को 55%, साथ में 60 साल से कम आयु सभी सैनिकों को 1.5 लाख रुपए, OROP 3 में 6200 लाख मिले हैं, साथ में हेड क्वार्टर NCC और हमारे जो सैनिक है उन सभी को अग्निवीर को परमानेंट नौकरी देने का भी केंद्र सरकार ने ऐलान हुआ है। DA में 8% गड़बड़ी जो सरकार 1 जुलाई से अग्निवीर को लेकर भी पूरी तरीके से ऐलान करने वाली है। जो हमारे अग्निवीर सेना के जवान हैं उन सभी को केंद्र सरकार एक नई फिटमेंट फैक्टर के तहत सैलरी देने वाली है। तो आप सभी का जो बेसिक सैलरी 3.68 था उसको बढ़ा दिया गया है। आप सभी को डायरेक्टली इसका फ़ायदा भी होने वाला है, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों को जो बजट के बाद अब तक का ये जो ऐतिहासिक फैसला केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक 8,450 करोड़ रुपए जो सरकार ने बजट पास की थी उन सभी में केंद्रीय हमारे कर्मचारियों पेंशन धारकों को एक बड़ा ऐलान हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी हमारे जो केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारक भाई हैं उन सभी को सरकार द्वारा यह पैसा पूरी तरीके से रिसीव हो जाएगा। इस महीने के अंत तक केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया है कि हमारे कर्मचारियों को पेंशन धारकों को सरकार द्वारा यह डिसीजन लिया जा रहा है कि उनका पूरा पैसा एक मुश्त सरकार द्वारा ट्रांसफ़र किया जाएगा। सरकार ने भी डिसीजन ली कि आने वाले समय में जितने भी हमारे केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारक हैं उन सभी को एडिशनल पेंशन के साथ साथ सरकार द्वारा यह पूरा पैसा जो सरकार ने लागू नया नियम है उसके अनुसार एक मुश्त देने का प्लान रख दिया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बस यही मौका है कि यह पैसा हुआ पूरी तरीके से ले ले, जिससे कि केंद्रीय कर्मचारियों का डायरेक्टली फ़ायदा हो सके। तो जो तीसरी टेबल जारी हुई है जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट और जो हमारे सदस्यों का भी मांग है कि यह पैसा हमारे कर्मचारियों तक एक मुश्त पहुँचे, उस पर आप को कितना पैसा केंद्र सरकार द्वारा मिलेगा आप हमें इस वीडियो में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी को इस प्रकार की समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।